Hello, little champions. How are you all? I hope you all are healthy and doing great. So, students, मैं आपकी जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का खजाना। तो चलिए इस खजाने को साथ में ढूंढते हैं। आप, मैं और हमारी एक्सपर्ट। तो तैयार हैं आप सभी बच्चे? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है हमारे घर। तो बच्चों, जब बात आती है घर की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे एक सुकून वाला कोना मिल चुका है। अब चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि आज वो हमें हमारे घर के बारे में क्या क्या पढ़ाने वाली हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। मेरे संग बच्चों, आज आप लोग अपना सामाजिक विज्ञान का बुक 2 शुरू करने वाले हो। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके इस बुक 2 का जो अध्याय नंबर 1 है, उसका नाम है हमारे घर, आवर हाउसेस। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग हमारे घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पढ़िए और समझिए। रीड एंड लर्न क्या क्या है देखिए। गांव में प्रायः कच्चे घर होते हैं तथा शहर में पक्के घर होते हैं। घर हमें गर्मी, सर्दी, धूप, वर्षा आदि से बचाते हैं, इसलिए हम सब लोगों को एक सुरक्षित घर में ही रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, घर बनाने में अनेक लोगों का सहयोग होता है। कच्चे घर कमजोर और पक्के घर आपके अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, कुछ घर एक मंजिला तथा कुछ घर आपके बहुमंजिला होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। सभी प्राणी अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात तथा जंगली जंतुओं से बचाते हैं। घर चोरों और हिंसक जंतुओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। देखिए बच्चों, घर हमारे लिए हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जिस प्रकार से हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, उसी प्रकार से हमें घर भी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि घर हम लोगों को हर प्रकार के कहते हैं ना, कठोर मौसम से बचाता है। जैसे चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे बरसात हो रही हो मूसलाधार, चाहे गर्मी पड़ रही हो, ठीक है, हमें हमारा घर बचाता है। इसके अलावा जंगली जानवरों के आतंक से भी, उनके हमलों से ये हमें बचाते हैं और चोरों से भी ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम अगला देखने वाले हैं इस अध्याय में, घर के प्रकार। कितने प्रकार के हमारे घर होते हैं? तो देखिए बच्चों, क्या होता है, हम अपनी आवश्यकताओं तथा जलवायु के अनुरूप विभिन्न प्रकार के मकान बनाते हैं। हम जहाँ रहते हैं बच्चों, वहां का जलवायु कैसा है, वहां पे कौन कौन से मटेरियल्स हमारे लिए हैं, उसी पर आधारित हम अपना घर बनाते हैं। जैसे अगर हम गांव की बात करें, तो गांव में जो अधिकांश लोग हैं वो कौन है? वो गरीब होते हैं। ठीक है, इनके पास धन का अभाव होता है, इसीलिए ये लोग कच्चे मकान को बना के कच्चे मकान में रहते हैं। ठीक है, और जो कच्चे मकान होते हैं बच्चों, वो आपके घास फूस, लकड़ी, बांस और मिट्टी से बनाए जाते हैं। ठीक है, कच्चे मकानों की जो छतें होती हैं, वो आपके घास फूस, बांस आदि से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसे छप्पर कहते हैं। कच्चे मकान कमजोर होते हैं, और बच्चों जो हमारे कच्चे मकान होते हैं ना, ये कच्चे मकान बहुत कमजोर होते हैं। अत्यधिक वर्षा या आंधी से ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए इसका मतलब क्या है कि अत्यधिक वर्षा और आंधी इनके लिए आपकी हानिकारक होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ना, ये आपको कच्चे घर को दर्शाती है। अब बच्चों फिर अगर हम बात करें हमारे शहरों की, तो देखिए बच्चों, शहरों में मकान जो आपके होते हैं वो सीमेंट, ईंट, कंक्रीट और लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पक्के मकान ये आपके कहलाते हैं। ठीक है, ये मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। बड़े मकानों को कोठी या फिर बंगले कहे जाते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको शहरों में ना एक साथ कई मकानों वाली बहुमंजिला इमारतें या अपार्टमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बच्चों यहाँ अपार्टमेंट्स के हर तल पे एक या दो से अधिक आपके मकान होते हैं, उनको हम लोग फ्लैट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, शहरों में आपको इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात ये आती है कि घर चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से लोग इसके पीछे होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमारे घर के निर्माण है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग हमारा मदद करते हैं, हमारी बहुत सारे लोग मदद करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने घर को बनाते हैं। जैसे बच्चों देखिए, गांव के जो कच्चे घर होते हैं, ये आपस के लोग ना मिलजुल के बना लेते हैं। ठीक है,
पर बच्चों जो पक्के घर होते हैं, पक्के घर को बनाना आसान काम नहीं, उसको आप खुद से नहीं बना सकते हैं, मैं खुद से नहीं बना सकती, ठीक है। तो पक्के घरों को बनाने के लिए बच्चों देखिए ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया आदि की आवश्यकता होती है, इन्हीं से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बारी आती है बढ़ई की, ठीक है। तो बढ़ई क्या करता है, वो घर की खिड़की, दरवाजे आदि को वो तैयार करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो राजमिस्त्री होते हैं वो अपने मजदूरों की सहायता से घर का जो ढांचा है वो उसको बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो राजमिस्त्री होते हैं वो घर की दीवारों, छतों और फर्श पर सीमेंट का क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, ठीक है। बच्चों कुछ लोग फर्श और दीवारों पर ना संगमरमर या पत्थर भी लगवाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो बिजली मिस्त्री होते हैं, घर तो बन गया, बिजली चाहिए, तो बच्चों जो बिजली मिस्त्री होते हैं ना वो हमारे घर में बिजली के तार इत्यादि लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लम्बर होते हैं, नलसाज, वो हमारे घरों में क्या करते हैं, नल लगाने का काम करते हैं, जिससे हमें पानी की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा बच्चों जो पेंटर होते हैं वो हमारे घर में रंग रोगन का काम करते हैं, मतलब हमारे घर में रंगाई पुताई का काम ये पेंटर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखने लगते हैं। इसके बाद बच्चों सबसे बड़ी बात होती है, देखिए प्लम्बर हो, राजमिस्त्री हो, बिजली मिस्त्री हो, पेंटर हो, बढ़ई हो, ये सारा काम अपना तभी कर पाएंगे जब आपके पास आपका घर का नक्शा होगा, मतलब आपको अपने घर का कैसा नक्शा तैयार करवाना है, आपको अपना घर कैसा बनाना है, ठीक है। तो आपके घर का नक्शा जो बनाता है उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों विभिन्न प्रकार के घर हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए शहरों में प्रायः लोग आके क्या पक्के मकान बनाते हैं, वो पक्के घरों में ही रहते हैं, ठीक है। और पक्के घरों के बच्चों जो छतें होती हैं वो सपाट या आपकी मजबूत होती हैं। पक्के घर बच्चों कच्चे घर की जो पक्के घर होते हैं ना वो कच्चे घरों की तुलना में बच्चों बहुत अत्यधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। और पक्के घरों में बहुत सारे कक्ष होते हैं, जैसे शयन कक्ष है, स्नान घर है, रसोई घर है, अतिथि कक्ष जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और बच्चों पक्के घरों में ना एक मंजिला भी वो हो सकता है या एक से अधिक मंजिला भी वो हो सकता है। और बच्चों ये तो थे हमारे कच्चे घर और पक्के घरों के प्रकार। अब हम देखते हैं हमारे पूरे विश्व में घरों के अन्य प्रकार भी हैं, मतलब बहुत तरीके के और भी घर पाए जाते हैं। तो जैसे बच्चों ये देखिए ये है एस्किमो लोग इग्लू नामक घरों में रहते हैं, ये बर्फीले स्थानों पर बर्फ से बना घर है। ये जो घर देख रहे हो ना इसमें एस्किमो लोग रहते हैं। ऐसे घर वहां बनाए जाते हैं जहां पे अत्यधिक बर्फबारी होती है, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है आपके, देखिए कुछ ऐसे घर होते हैं जो नाव पे बने होते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में डल झील में हाउस बोट नामक घर बनाए जाते हैं, ये पानी पे तैरते हुए घर आपके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए कुछ खाना बदोश कारवां नामक घरों में रहते हैं, या पहियों पर बना घर होता है, ठीक है। तो पहियों पे बने हुए घर में भी कुछ खाना बदोश लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अब हम लोग अपनी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तभी आप प्रश्न उत्तर को अच्छे से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक बच्चों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों मुझे तो इस घर के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया। आपको घर के बारे में पढ़कर मजा आया या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।